आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश सिंह 247 पर। तो देखिएगा आज प्रतिशत का कितना है कि पार्ट 4 चलेगा, यानी कि परसेंटेज का पार्ट 4 होगा, लेकिन टाइप नंबर कितना होगा भैया 5 होगा। और देखिए वेन आरेख पर आधारित प्रश्न चलेंगे। आज किस पर चलेंगे भैया? वेन आरेख पर आधारित प्रश्न चलेंगे। देखिएगा थोड़ा सा पहले बेसिक जान लेते हैं, क्वेश्चन को तब करेंगे। देखिए यदि हमें किसी प्रश्न में पास दिया है, मतलब दोनों बार हमें पास दिया है, और हमसे कह दे कि यानी कि पहले विषय में कितने पास हैं और दूसरे में कितने हैं, तो देखिए यदि पास दिया है तो जो दोनों में कॉमन होगा तो दोनों से माइनस कर देते हैं। और यदि पास फेल मिक्स दिया है और जो भी हमसे पूछा है तो या तो हम पास बना लेंगे सभी को, या फिर फेल बना लेंगे। बाकी देखिएगा समझते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को कैसे करना है। बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो देखते हैं कैसे करते हैं भैया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक आर्मी कैंप में 49% विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। देखिए एक यहां बना लेते हैं इस तरीके से, एक आर्मी कैंप है जिसमें कि 49% विद्यार्थी क्या है कि हिंदी बोल सकते हैं। देखिए हिंदी के लिए हम H बना लेते हैं, यहाँ पर हिंदी बोल सकते हैं। और 36% विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं। मतलब यही जो भैया 36% है थोड़ा छोटा हो गया है भाई, इस प्रकार से कि देखिएगा इसने कहा है कि 36% विद्यार्थी क्या है आपकी अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश बोल सकते हैं, और 15% लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। मतलब 15% आपकी इंग्लिश भी और हिंदी भी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यदि 900 लोग कोई भाषा नहीं बोलते, देखिए 900 लोग ऐसे हैं, 900 लोग हैं जो कि कोई भाषा नहीं बोलते। देखिए 900 लोग हैं जो कि कोई भी भाषा आपकी नहीं बोल सकते। तो इनमें से अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा यहाँ हमें बोलने वालों की प्योर संख्या मतलब परसेंटेज बता दिया गया है, और 900 लोग ऐसे हैं जिसमें कि कोई भाषा नहीं बोल सकते। तो देखिएगा हम क्या करेंगे कि 15% इधर माइनस करेंगे और 15% ये वाला इधर माइनस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर प्योर बोलने वालों का परसेंटेज मिल जाएगा। कितना? जो प्योर बोलने वाले हैं उनका परसेंटेज मिल जाएगा। तो देखिएगा जब 15 यानी कि यहां से गया तो 1, और 3 में से 2 1 गया तो 2, इस प्रकार से। फिर यहाँ देखते हैं इसके नीचे आ गया 4, और देखिएगा 3 34 ये है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे भैया। किनको? इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास बोलने वालों का परसेंटेज निकल आएगा। जैसे कि 34 को, और ये वाला 15 और ये वाला आपका 21, तो जोड़ते हैं। देखिए 4 और 5 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1। उसके बाद देखिएगा यहाँ कितना है 3 और 1 4 4 2 6 और 1 7। मतलब 70% विद्यार्थी क्या है कि भैया बोल सकते हैं। ये जो संख्या निकल आई है यानी कि ये जो परसेंटेज है ये बोलने वालों का है। तो 70% क्या है कि देखिएगा बोल सकते हैं तो देखिए 100 से कितना कम है 70%, मतलब 100 से 30 कम है। तो मतलब देखिए 30% आपकी कोई भाषा नहीं बोल सकते, और जबकि हमें जो है यानी कि नहीं बोल सकते उनकी हमें 900 संख्या दी है। मतलब 30 बराबर 900 है। 30 बराबर कितना है? 900 है। तो देखिए 1% बराबर कितना होगा? तो देखिएगा 900 इंटू का 1 बटे में ये वाला 30। तो देखिएगा 1 0 से 0 खत्म, और 3 3 का 9, मतलब 1 पर आ गई आपकी कितनी भैया? 1 पर आ गया आपका 30। 1 पर कितना आ गया? 30 आ गया। तो हमसे पूछी है देखिए कि इसमें से अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए अंग्रेजी हमारा प्योर कितना है? 21% है। तो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ 21 से गुणा कर देंगे। 21 3 का 63, 1 0 पीछे बढ़ा देंगे, सीधा 630 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि आपकी अंग्रेजी भाषा बोल सकते हैं। तो देखिएगा थोड़ा दोबारा से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को एक बार, कि देखिएगा उसने कहा है कि एक यानी कि कैंप में 49% विद्यार्थी आपका हिंदी बोल सकते हैं, लिख लिए। और देखिएगा
36% आपके इंग्लिश बोल सकते हैं, वो भी लिख रहे हैं, 15% दोनों। तो देखिएगा दोनों में कर दिए, यानी कि गैप के दोनों के बीच में लिख दिए, बोल सकते हैं। और 900 विद्यार्थी कोई भाषा नहीं बोल सकते, अलग लिख लिए 900 इसलिए नहीं बोल सकते। तो जो है तुम्हारे अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो देखिएगा भैया वही कि 15 दोनों से माइनस किया, क्योंकि दोनों के बीच में हमें 15% अपना दे रखा है। तो 15 माइनस करने पर 34 और यहाँ प्राप्त हुआ हमें 21। तो तीनों को कर देंगे ऐड, प्योर बोलने वालों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 70% हुए। तो देखिए 100 से 30 कम है। और देखिए नहीं बोलने वालों की संख्या कितनी है, जो है 900 है। तो 30 पर 900, तो 1 पर कितना 30, 1 पर कितना निकल के आया 30। तो पूछा है तुम्हारे इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो देखिए 1 पर 30 है, तो 21 पर कितना होगा, 21 तक का 63, मतलब 630 विद्यार्थी होंगे। तो भैया देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा भैया इसका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में फेल हैं और 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल हैं और 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो कि एक विषय में फेल हों, न कि दोनों में। और देखिए यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 हो, तो सेम पहले के जैसा ही क्वेश्चन करेंगे कि देखिए क्या है कि एक विषय में कितने हैं, 35% विद्यार्थी फेल हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे, एक विषय में आपके कितने हैं भैया, 35% विद्यार्थी फेल के लिए ऐसा बना लेते हैं कि फेल हैं। और देखिएगा और दूसरे में 42% विद्यार्थी फेल हैं। एक और आपका यही है, उसमें कितने हैं, 42% विद्यार्थी फेल हैं भाई, 42% विद्यार्थी फेल हैं और 15% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं। मतलब देखिए यहाँ भी जो दोनों में फेल हैं वो है आपके 15% विद्यार्थी हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो कि एक विषय में फेल हों, न कि दोनों में। तो देखिएगा भैया क्या है कि तीनों में हमें कॉमन फेल ही दे रखा है। तो देखिए डायरेक्टली हम क्या है, यहाँ से भी 15 माइनस करेंगे और यहाँ से भी 15 ये वाला माइनस करेंगे। तो देखिए जब 35 में से 15 जाएगा तो 20 बच गया। और देखिए 42 में से आपका गया 15, 2 30। देखिए घटा लेते हैं, 12 में से 5 गया 7 और देखिए 3 में से 2 गया, तो 3 में से गया 1, तो 2 27 बचा। इस प्रकार से पूछा है। तो देखिए उसने कहा यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 है, 2500 है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 है, तो हमसे पूछा है उसने कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो कि एक विषय में फेल हो, न कि दोनों में। तो देखिए हमें कंफर्म तो किया ना है कि इस विषय का पूछा है या फिर इसका पूछा है। तो देखिएगा एक में तो ये भी फेल है और एक में ये भी फेल है, एक में तो भैया ये भी फेल है और एक में आपका ये भी फेल है ना, इस तरीके से। तो देखिएगा 40 20 47। अगर जो कह देता कि देखिए हमें प्रथम में सिर्फ और सिर्फ कहता कि पहले विषय में कितने फेल हैं, तो डायरेक्ट 20 लेते थे। अगर तो देखिए दूसरे में ले लेते तो जो है सीधा सीधा 27 कह देते, लेकिन कंफर्म नहीं किया। देखिए ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो कि एक विषय में फेल हो, न कि दोनों में। तो देखिए एक में तो ये भी है, एक में ये भी है, इसलिए आपके कितने हैं कि देखिए 47% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या है भैया, फेल है। जो है देखिएगा कंफर्म नहीं है दोनों विषय में। देखो भैया 47% दोनों में आपका कितना हो गया, फेल हो गया। और जबकि हमें कुल संख्या दी है 2500, तो देखिए हम क्या है कि 47% निकाल देंगे भैया 2500 का। तो देखिए 2500 बटा के कितना आ गया भैया 100। परसेंटेज जो है इसी तरीके से तो निकालते हैं, 1 0 से 0 0 से 0 खत्म, तो बराबर के देखिएगा 47 इंटू के 25। देखिएगा भैया 47 इंटू के 25, तो देखिए 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3 और देखिए 4 पंजे 20 और 3 23 गुणे देखिए 7 दूनी 14 का 4 1 और देखिए 4 दूनी 8 और 1 9। तो जोड़ देंगे देखिए 5 4 3 7 और 9 और 2 11। देखिए 1175 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि आपके एक विषय में फेल हैं, न कि दोनों में।
और देखिए कंफर्म होता फिर वही बात रिपीट करूंगा, कह देता एक के लिए तो डायरेक्ट 20 ले लेते, दूसरे के लिए कहता 27 ले लेते, लेकिन उसने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो कि एक विषय में फेल है, न कि दोनों में। तो एक में तो ये भी फेल है, एक में ये भी फेल है। इस तरीके से आपका 1175 निकल के आया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा भैया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या होगा, देखिएगा, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब के तो भैया पास फेल मिक्स दे दिया, तो देखिए किस तरीके से करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। देखिएगा 2 सर्कल बनाएंगे हमेशा इस तरीके से ही, 2 सर्कल बन गए। तो देखिए 60% विद्यार्थी आपके इंग्लिश में कितने हैं, 60% विद्यार्थी आपके क्या है, और देखिए 70% आपके मैथमेटिशियन, 70% क्या है कि मैथ में उत्तीर्ण है, यानी कि पास रहे भैया, इतने रहे आपके पास। इस तरीके से बना देते हैं कि इतने आपके पास रहे हैं। और यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, यानी कि फेल रहे हैं दोनों में, कितने, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या है भैया, फेल रहे हैं, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए पास फेल मिक्स दे दिया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते हैं कि हम देखिए पहले फेल निकाल लेते हैं कि फेल कितने प्रतिशत रहे। तो देखिएगा यहां इस तरीके से निकालेंगे कि देखिए जब यहां पर आपके 60% यानी कि पास रहे हैं, तो भैया 40% क्या रहे होंगे, फेल रहे होंगे। सीधी बात है कि जो है कितने रहे होंगे भैया, 40% आपके फेल रहे होंगे। और देखिए यहां भी इस तरीके से, देखिए जब यहां 30% आपके क्या है, थोड़ा ये गोले हम दोहरे करके बना ले, मतलब बड़े, थोड़ा बनाने में दिक्कत आएगी वरना इस तरीके से ऐसे बना लेते हैं। देखिए आपके 40% यहां भी फेल रहे होंगे जो 60% पास है। देखिए यहां 70% पास हैं, तो देखिए यहां कितने फेल रहे होंगे भाई, यहां भी तो आपके 30% फेल रहे होंगे, यहां भी 30% फेल रहे होंगे, और दोनों विषय में 20% वो फेल आपके दे ही रहा है। तो हम यहाँ क्या है भैया, फेल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं भैया, फेल निकाल रहे हैं इस तरीके से। तो देखिएगा अब हमें क्या करना है कि 20 यहां से माइनस करेंगे, 20 यहां से, क्योंकि हमने फेल की श्रेणी अपनी बना ली भैया इसमें। तो देखिए -20 यहां और -20 भी यहां। तो देखिए 20 माइनस करने पर यहाँ 20, और देखिए यहां हो गया 10। तो देखिए अब तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा फेल निकल आएगा। देखिए 20 20 40 और 10 50, मतलब 50% विद्यार्थी क्या है भैया, फेल रहे। तो देखिए पास कितने रहे, 100 से कितना कम है, 50 ही कम है। तो देखिए 50% विद्यार्थी ही क्या रहे आपके इसमें, पास भी रहे। तो देखिए कहा है कि दोनों विषयों में यानी कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या 2500 है, मतलब जो पास हुए हैं 50%, जो कि आपके पास है 50%, और 50% ही आपके फेल है भाई। क्या है, 50% भी आपके फेल है। तो देखिए इनकी संख्या जब उसने दे दी 2500 है, तो हम डायरेक्टली जो है मतलब लगा सकते हैं, जब 25 जो है 50% का मतलब 2500, तो 100 का मतलब कि जो है डायरेक्ट दूना हम इसे 5000 भी कर सकते हैं। जब जो है 50% का मतलब 2500, तो देखिए 100 का कितना होगा, डायरेक्टली 5000 ही होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कितना है आपका, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर होगा। देखिए यहां से घबराना नहीं हमें, देखिए बीच में हमें दे दिया फेल, तो हमने फेल की श्रेणी बना ली, फेल का परसेंटेज निकाल लिया पहले कितना है 50%, तो भैया पास भी कितने होंगे 50 ही होंगे। और जबकि पासों की हमें संख्या दे रखी है दोनों विषय में 2500, तो टोटल यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ ली, फाल जो है फेल पास दोनों की मिक्स पूछ ली हमसे, तो कितनी है भैया 5000 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ की क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिएगा किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हैं तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं, और तथा 25% दोनों विषय में पास हैं, मतलब दोनों विषय में, तथा 40 विद्यार्थी फेल हो गए। देखिए फेल कितने हुए हैं, जो आपके फेल बताए गए हैं,
फेल बताए गए हैं 40 विद्यार्थी। 40 विद्यार्थी फेल हो गए, ना कि 40% है। 40 विद्यार्थी फेल हुए हैं कि 40 विद्यार्थी फेल हो गए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ ली, तो भैया ऐसे ही दो वृत्त बनाएंगे बिल्कुल हम इस तरीके से। तो देखिएगा किसी परीक्षा में क्या है कि गणित में जो तुम्हारे 60% पास हैं, यानी कि मैथ में 60% पास हैं, तथा 70% आपके इंग्लिश में पास हैं, 70% आपके इंग्लिश में पास हैं, और तथा 50% दोनों विषय में, 50% क्या है भैया दोनों विषय में, और 40 विद्यार्थी जो कि आपके फेल हो गए। तो देखिएगा दोनों में हमें डायरेक्टली पास पास दे रखा है, तो सीधा हम माइनस कर देंगे 50 यहां से, और देखिएगा 50 यहां से, क्योंकि हमें जो है देखिएगा पास और फेल मिक्स नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ पास ही पास दिए हैं, तो सीधा माइनस कर देंगे। देखिए 60 से गया 50 तो 10, और यहाँ देखिए क्या नाम है 70 से 50 गया तो 20, तो देखिए तीनों को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास में क्या है कि पास का प्रतिशत निकल आएगा। देखिए 50 10 60 और 60 20 80, मतलब 80% विद्यार्थी क्या है भैया आपके पास हैं। 80% विद्यार्थी क्या है पास हैं। तो देखिए फेल कितने हो गए, तो देखिए 100 से कितना कम है 20 कम है, तो 20% क्या हो गए भैया आपके फेल हो गए। तो देखिए फेल की संख्या हमें दी है 40, मतलब देखिएगा 20% बराबर हमें दिया है 40। तो कुल संख्या क्या है, देखिए कुल के लिए हम 100 पर निकालेंगे, तो देखिए 100% बराबर कितना, तो देखिए 100 इंटू के 40 बटा के ये वाला 20, देखिए 20 दूना 40, और देखिए 100 दूनी 200, तो 200 विद्यार्थी क्या है आपके टोटल, और टोटल 200 विद्यार्थी हैं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है कि देखिए किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास हुए, और 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं। यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिएगा इस प्रकार से करेंगे भैया, ये सर्कल थोड़ा छोटा बन गया। देखिएगा क्या कहा है कि देखिए 70% किसमें आपके 70% आपके पास हैं भैया इंग्लिश में, और क्या कहा है कि देखिए और 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं। मैथ में कितने हैं आपके 80% विद्यार्थी पास हुए हैं, मतलब ये तो आपके पास पास हैं भैया, ये क्या है पास हैं। और देखिए 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं। कितने फेल हैं भाई 10% क्या है आपके फेल हैं, तो फेल हमें मिक्स दे दिया। तो देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो देखिए भैया हम फेल की ही श्रेणी बना लेते हैं, क्योंकि हमें फेल बीच में दिया है, दोनों में कॉमन दिया है। तो देखिएगा इस तरीके से जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन किए हैं, 1 2 छोड़ करके देखिए 70% यहाँ पास है, तो फेल कितने हुए भैया 30% फेल हो गए। और देखिए जब यहाँ पे आपके 80% पास हैं, तो 20% फेल हो गए। और देखिए 10 आपका कॉमन है, तो माइनस के 10 यहाँ और 10 माइनस के यहाँ, तो देखिएगा यहाँ कितना बचा, यहाँ बच गया 20, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बच गया 10। तो देखिए तीनों को क्या है भैया ऐड कर देंगे कि देखिए 20 10 30 और 10 40, मतलब 40% विद्यार्थी क्या है भैया फेल है। फेल है 40% विद्यार्थी, तो पास कितने हो गए, देखिए 100 से कितना कम है 60, तो 60% आपके क्या हो गए भैया पास हो गए। 60% क्या हो गए भैया आपके पास हो गए। तो देखिए कहा है कि देखिए यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हैं, मतलब देखिएगा 60 बराबर आपके दे रखा है 144, तो पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि सीधा 100 पर निकालेंगे भैया, सीधा 100 पर निकालेंगे कि देखिए 100 इंटू के 144 बटे के 60, 1 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटते हैं, देखिए 6 दूना 12 बचा 2, और देखिए 6 चौको 24, देखिए 6 से कट गया 24 बार, तो देखिएगा 10 इंटू के 24 रह गया वहां। तो देखिए टोटल विद्यार्थी आ गए आपके कितने 240 विद्यार्थी हैं।
टोटल विद्यार्थी कितने हैं भैया 240, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइएगा भैया क्लास कैसी लगी, और देखिए जो है क्लास को सबसे पहले शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें भैया। जय हिंद, जय भारत।